का ज्ञान भी जरूर देना है। तो आज खास करके ऐसे कुछ नए नए गीता जयंती आएंगी, अभी न्यू ईयर आएगा, फिर क्रिसमस आएंगे, तो ऐसे ऐसे दिनों पर हमें बाबा के नए नए बच्चों को क्या करना है, कुछ ना कुछ देते रहना है। भले ऐसे नहीं कि पूरा उसी में दिन दिन बिताओ, लेकिन बीच बीच में मौका मिला, ये करो, सेवा करो। सेवा नहीं है तो मन सा सेवा करो। कुछ नहीं है, कर्मणा सेवा है कर्म ना करो। जिस समय जो जो सेवा की आवश्यकता है ना, वो सेवा करते रहो। इससे आप हेल्दी भी रहेंगे, और साथ साथ आपका मन भी स्ट्रांग बनेगा। ठीक है। अभी किसी कुछ पूछना है? भाई जी मुझे एक पूछना था। हाँ। भाई जी, हाँ मुझे एक पूछना था कि जो अव्यक्त वाणी में होते हैं ना जो पॉइंट वगैरह, तो उसका हम्म, अनुभव शेयरिंग हो तो बहुत वो क्लियरिटी ज्यादा आएगी ना, ऐसे मुझे तो जी लगता है। जी। हाँ, देखो, ये अनुभव शेयरिंग तो हम ग्रुप में रोज जो करते हैं ना, जो हमारा ब्रेकआउट रूम में होते हैं ना, हाँ। अभी अभी क्या करना है कि अव्यक्त मूल्य को खुद चिंतन स्टार्ट करना है। अच्छा। क्योंकि अनुभव तो बहुत लोग सुनाएंगे कि बाबा के मुरली से हम ये करते हैं, लेकिन आपका क्या अनुभव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। नहीं देखो उस कि आप। दिन भाई जी उस दिन प्रफुल्ल भाई ने बताया ना कि वो है ना मम्मा ने 2 बजे उठकर है ना कैसे मंथन किया वगैरह, तो कोई ना कोई ऐसे क्लियरिटी आती है कि हमें क्या करना है आगे, फिर हमें कैसे ये होना है चिंतन। तो उसमें बहुत सारी क्लियरिटी तो सुबह तो मिलती है हमें सब कुछ क्लियरिटी, लेकिन फिर अनुभव शेयरिंग हो तो ज्यादा और क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, एक क्लास हम खास अनुभव शेयरिंग का भी रखेंगे, लेकिन हमें बड़ों का, देखो इसलिए मैंने पहले कहा ना कि बड़ों का अनुभव सुनो। ताकि क्या होता है कि उनके, जैसे देखो कि मम्मा ने कैसा पुरुषार्थ किया। इसका एक बहुत अच्छा बुक है, ज्ञान झंकार। बुक पढ़ो, ऐसे पढ़ने की भी आदत लगाओ। भाई कौन जी सा बुक का नाम फिर से है? बताइए। ज्ञान ज्ञान झंकार मम्मा। हाँ, ज्ञान झंकार का करके मम्मा का एक बहुत अच्छा बुक है। ज्ञान झंकार क्या? ये ज्ञान वीणा भी एक है, ऐसे मम्मा के बुक्स है ना। ऐसे ऐसे बुक्स भी थोड़ा सा पढ़ना, ताकि उनके यहाँ से हमें समझ सके कि मम्मा के कैसे खाना बनाते थे, क्या करते थे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। ठीक है भाई जी। क्योंकि आजकल क्या है कि हमें कुछ ज्ञान से, अनुभव से अपने जीवन को भरपूर करना है। साथ साथ हम हर रोज तो मिलते ही है, तो हमें रोज हम ज्ञान के कुछ ना कुछ डिस्कशन चलता ही है। रही बात केवल खुद की, कि खुद सारा दिन कितना समय क्या करते हो, कितना वेस्ट करते हो, ये आपका खुद का अनुभव है। कितनी बार आप उस समझ लो व्हाट्सएप पर मुरली रोज आती है इतने सारे ग्रुप में, लेकिन कभी आप पढ़ते हो, सुनते हो, पता नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कम से कम एक बार तो आपको, भले जूम में पढ़ते हो या सुनते हो, लेकिन फिर भी हमें उसके दिन भर या सुबह या कहीं पर भी खुद भी पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? ओम शांति भाई जी। जी। जी भाई जी, मुझे एक लिंक चाहिए था। जैसे वो मुरली में डालते हैं ना कोई एक वर्ड, जैसे त्रिकालदर्शी डाला तो त्रिकालदर्शी की सारी मुरली शॉर्ट होके आ जाती है ना मुरली के पॉइंट्स। तो वो वाला लिंक चाहिए था भाई जी मुझे, अगर आप ग्रुप में डाल देंगे तो। जैसे मानो कोई भी सुदर्शन चक्र डालते ठीक थे है, तो। ठीक है। एक्चुअली समझ गए ना आप भाई जी? वैसा नहीं। हाँ, वैसा नहीं है, लेकिन आपको मैं दूसरी एक मेथड है कि पूरा मुरली का एक पीडीएफ है, जी। उसमें आप सर्च कर सकते हैं। जी भाई जी, थैंक यू। ठीक है। ओम शांति भाई जी। भाई जी इस पे एक और थोड़ा कुछ ऐड ऑन करना था कि जैसे हम पोलिंग लेते हैं ना सॉरी फूड के लिए, उसी तरह भाई जी जैसे हमको जो होमवर्क मिलते हैं ना, तो उसका हम्म। भी एक पोलिंग या कुछ लिया जाए तो ये दिन भर अटेंशन रहेंगे कि कल हमें मतलब शाम में या वापस हमें बताना है कि हमने होमवर्क पर कितना अटेंशन किया। तो
एक वो भी ले कि सकते। एक्चुअली वो हम करने वाले थे, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा उसको रोज वो नेट पर जाकर उसको चेंज करना, ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी सारा और भी कारोबार होता है। इसके लिए थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि जितना हो सके बाबा की मुरली से हम स्वयं का भी स्वयं चेकिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि पोल में भले हम डाल सकते हैं कि रोज वो चेंज करना, रोज वो इंटरनेट पे जाना, रोज उसको क्या सुनना, उसको मुझे बहुत कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बाकी देखो कि हमने पहले भी कहा कि आपको अगर होमवर्क खुद लेना है ना तो भी चलेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ होमवर्क बताया जाता है वही करना है। आप अगर खुद मुरली पढ़ेंगे, खुद का खुद होमवर्क निकालेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मूल बात क्या है कि आप कुछ ना कुछ अवश्य उसके ऊपर विचार सागर मंथन करो। भाई जी खुद अब देख। मुरली, ओम शांति भाई जी, खुद मुरली पढ़ने से भाई जी बहुत बहुत फायदा मिलता है। जी मेरा अपना हम्म। एक्सपीरियंस है, जब मैं नेक्स्ट डे दोपहर को कभी ऑफिस में रहती हूँ तो मुरली पढ़ती हूँ, और जो नीचे क्वेश्चन आंसर तो दिए ही रहते हैं, उससे बहुत ज्यादा, मतलब एक बार तो रात को हो जाती है मुरली, फिर उसके बाद इतना समझ आती है, तब बहुत फायदा मिलता है। बस यही बताया। ओम शांति भाई जी, हम्म। मेरी हाँ एक बोलिए। ऐसी रिक्वेस्ट थी भैया। ये नहीं है कंपलसरी। जब एक साल अपना पूरा हो जाएगा तो क्या 3 डेज की रेसिडेंशियल भट्टी नहीं हो सकती? एक जगह सभी मिले, देखे, एक दूसरे से बात करें। ये तो ऑनलाइन हम मिलते हैं लेकिन एक दूसरे को देखा नहीं है, जाना नहीं है। तो क्या ये हो ठीक है। सकता नहीं है? नहीं। हाँ, हमने एक सोचा है, बड़ी बहनों से बोला है, तो बड़ी हाँ। बहन जी करेंगे दीपावली के। वो बोल रहे हैं कि सबके यहाँ पर या तो जगदम्बा भवन या तो मधुबन में हम सब इकट्ठे हाँ, मिलेंगे। हो बिल्कुल, मधुबन तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई जी। जितने जुड़ हाँ, रहे नहीं हैं मिलेंगे। रोज, कंपलसरी। जी। बाकी सबका अमृत वेला अच्छा होता रहेगा ही। अगर नहीं होता रहेगा तो क्या करना, सोने से पहले थोड़ा सा व्यक्त मूल्य का आधा पेज जरूर पढ़ना। अगर किसी को उठने की थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हमने कईयों को बोला भी है कि थोड़ा आपस में कुछ कॉल भी हम करते हैं। कई लोगों को आदत नहीं होती है ना, हम 4 बजे उन्हें कॉल करते हैं तो वो फिर से मिस कॉल, मतलब कॉल कुछ ना कुछ हमें जरूर करना है। बाकी अभी सबको एक और भी है कि कुछ ना ऐसे कुछ आपको कुछ लगा कि अव्यक्त मूल्य से कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कभी भी पूछ सकते हो। ऐसा मत करना कि कैसे पूछे, क्या करे, कोई भी बात हो, पूछना है आगे चलना है, पूछना है आगे चलना है। इसका राज क्या है, ये क्यों ऐसे कहा। ओम शांति भाई जी। भाई जी हाँ कोई जी बोलिए। वारिस चार्ट भी बना है, ग्रुप बना हुआ है? नहीं नहीं नहीं। भाई जी ये सूक्ष्म शरीर और फरिश्ता स्वरूप दोनों एक ही होता है क्या? हाँ, एक ही है। अच्छा। जी भाई जी, शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। जी। नींद तो भाई जी कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, 3 बजे तक खुल जाती है, अलार्म से पहले ही। 2-2:30 बजे भी आँख खुल जाती है। पर वो यही कि 4, 4:30 बजे के करीब फिर ना वो 4:30 के करीब नींद आने लगती है। ठीक है उसके ना, लिए 4:30 बजे भी थोड़ा सा, 4:30 बजे भी सो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठीक आँख है ना, खुल, 4:30 बजे। हाँ, तो फिर 4:30 बजे भले भले आप थोड़ा सो जाओ, क्योंकि शरीर के लिए थोड़ा रेस्ट भी चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी, तो फिर थोड़ा सा भारीपन आने लगता है। नहीं चलेगा वैसा भी। देखो कि 4:30 बजे के बाद बाबा ने क्या बोला कि भक्तों का टाइम भी स्टार्ट होता है ना, 5:45 साढ़े बजे से। मेन जी योग का टाइमिंग वही होता है ना। जी जी, थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। योगिक खेती में क्या पता है भाई जी? योगिक खेती। हाँ। मैं आपको ना मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करना, मैं आपको बाला साहेब भाई जो है ना इधर, बहुत अच्छा वो खेती जिन्होंने फर्स्ट जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ना,
हाँ भाई जी, आपका व्हाट्सएप नंबर दे सकता है? जो फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ना, तो भाई जी व्हाट्सएप नंबर चार्ट करो भाई जी तो तुम्हारा। ठीक है। और किसी कुछ बोलना है? ओम शांति भाई जी। अ, अभी हाँ बोले। जो सिस्टर ने बोला है ना कि 2:30-3 बजे नींद खुलती है, फिर क्या बाबा, एक दीदी है ना, चक्रवर्ती नाम की कोई दीदी है ना आपके यहाँ हमारे इधर, तो उनका मैंने एक लेक्चर सुना था। तो उन्होंने बोला कि अभी 2-2:30 बजे 3 बजे तक हम उठ सकते हैं, और वह सिर्फ जो फरिश्ता बन के जब योग पे बैठ के पूरे विश्व को शक्ति दे के बाबा बोलते हैं कि 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन ये फरिश्तापन के सेवा करो, मनसा सेवा करो, 10 मिनट किया तो भी चलेगा, तो हम चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। ऐसे हम डेली करने का, फिर 4 बजे उठ के हम फिर योग कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो भी चलेगा ना भाई जी? हाँ चलेगा, वैसा कुछ इतना ये नहीं है। देखो, शरीर को ज्यादा आप ये भी मत करना, क्योंकि जितना हो सकते है आपके शरीर को खुद चलाना सीखना, और धीरे धीरे शरीर को ना मोल्ड करना सीखना है। आप एकदम ऐसे कल सुबह 4 बजे से डायरेक्ट आप 2 बजे उठने स्टार्ट करेंगे ना, तो 1-2 दिन आप करेंगे, तीसरे दिन आप नहीं कर सकते। इसलिए धीरे 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 पीछे पीछे जाना। ज्यादा ये मत करना, स्ट्रेस मत करना कि नहीं मुझे उठना है उठना है। थोड़ा अपने टाइम टेबल को देखना, दिनचर्या को देखना, अच्छा थोड़ा थोड़ा आपको पीछे पीछे जाना है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि बहुत कई ब्राह्मण बच्चे ऐसे हैं कि धीरे धीरे चलते हैं लेकिन बहुत स्टेडी चलते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि बहुत फास्ट आते हैं और फास्ट, फिर ज्ञान में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो फास्ट चले भी जाते हैं। ऐसे कितने सारे कुमारों को मैंने देखा है कि कितने फास्ट जाते हैं कि पूरा दिन सेंटर पर रहते हैं, पूरा दिन सेवा कुछ भी बताओ, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर सेंटर आना बंद, मुरली बंद, सब कुछ। तो हमें भी क्या करना है, धीरे धीरे आगे चलना है, धीरे धीरे हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, भले 1 घंटा ही रोज पढ़ाई करो, 4 पेजेस मुरली, फिर उसके बाद बाबा कोई ऐसे ज्यादा ही मत नहीं कहते कि ये करो वो करो, उसका मंथन करो मंथन करो। इस प्रकार हमें आगे जाना। ठीक है ना? जी ओम भाई। शांति भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। आप अभी बोले ना जी, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हम पूछ सकते हैं, तो कैसे, आप, कब, किससे पूछे ऐसा? मैंने एक मोबाइल नंबर आपको भेजा है चैट विंडो में, अच्छा। आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, भले ऑडियो मैसेज करो, तो अगर लिखना नहीं आता है, लेकिन आपको जवाब बड़े बहनों से पूछकर आपको देते हैं। हम्म, ठीक। ठीक है मैं। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। तो चलो अभी लास्ट के 10 मिनट खास बाबा के, जी सोन कुछ बोलना है? नहीं भाई जी, बात यह है कि जब से हम ज्ञान में आए हैं, हमें ये जो याद का और योग का है, इसी में मन लगता है ज्यादा। शुरू से ही करते रहे इसको। तो इसको कंटिन्यूअस एक स्थिति बनाए रहने के लिए हमें क्या ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, इसके लिए गाइड करने की कोई एक्स्ट्रा आप मदद करेंगे हमारी क्या? होता है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है। देखो, हर एक का अनुभव अलग अलग है, तो कोई बताएंगे? पहले मैं थोड़ा आपको बताता हूँ जो मेरा खुद का है, तो बीच बीच में थोड़ा सा एकांत तो करना। जी भले कितना भी आप भीड़ में कुछ ना हो, लेकिन उसमें भी एकांत का अनुभव करना। जी जी ऐसा अशरीरपन का अभ्यास करना कि जैसे हम उस कर्म क्षेत्र पर थे ही नहीं। जी जी इतना देह से डिटैच माना पूरा तरह, जैसे समझ लो कि आप बहुत कुछ काम कर रहे हैं, तो 2-3 मिनट आंखें पूरा बंद करना और ऐसा अनुभव करना परम धाम का, मुझे उस कर्म क्षेत्र का कुछ भी लेपछेप ही नहीं आना चाहिए कि ये करना है वो करना है। नहीं, 3-5 मिनट पूरी बिंदु रूप की स्थिति। जी
क्योंकि कर्म तो करना है, देखो हर एक दिन भर में हमें कर्म तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि सब ये कुछ लो। करना है। अपने अपने शंकाएं कभी कभी आपसे शेयर कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ? भाई सोहन भाई साहब, आप फाइनल डेस्टिनेशन करके यूट्यूब में चेक कीजिए, ढूंढिए, वहाँ 24 आवर्स का मेडिटेशन चलता करण भाई रहेगा। साहब, करण उससे भाई का आपको तो काफी फायदा होगा। करते हैं उनका 2 से ओके। 5 वाला उनका होता है, वो तो 2018 से कर रहे हैं हम। 2 से 5 नहीं, पूरा दिन का लगा रहता है, हाँ, उससे वो काफी दिन का फायदा भी होगा। है, पूरा दिन नहीं बैठ पाते हैं टीवी के सामने, लेकिन दो नहीं से नहीं, पांच का पक्का करते हैं। बैठने का जरूर नहीं, वो आपको पता चल जाएगा तो आपका दिनचर्या की वजह से आप मोल्ड कर सकते हैं 24 आवर्स करने के लिए। ओम शांति। ठीक है भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। भाई जी जैसे ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर, इस पे ब्रह्मा तो समझ में आया, शंकर भी समझ में आया, लेकिन फिर किससे? विष्णु का जी का समझ में नहीं नहीं, आता। अभी कर रही हूँ अभी तो। क्यों, अब क्या हुआ? हेलो। 1 मिनट, सभी माइक को नहीं थोड़ा बंद करो ना। शुरू भाई, ठीक है। देखो विष्णु का जो रूप है ना, वो माना हमारा सतयुग का जो स्वरूप है ना, उसको बाबा ने यादगार में बनाया है कि पालना का स्वरूप। इसलिए आधा कभी लक्ष्मी का दिखाते, आधा नारायण का दिखाते। इसका क्यों दिखाते? इसका रीजन ही है कि उनको हम पालना के रूप में उनका गायन होता है। और जो 4 अलंकार दिखाए, सुदर्शन चक्र, गदा, इसकी निशानी भी है। आप 7 डेज के कोर्स में आपने सुना होगा ना, तो नहीं सुना होगा तो एक बार थोड़ा सा वो 3rd डे का पार्ट है ना कि परमात्मा की दिव्य कर्तव्य, ऑनलाइन भी सुनना आप कि क्या कर्तव्य है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। भाई जी जो आपने अभी नंबर भेजा है, मैं मैं इसमें ग्रुप में ऐड नहीं हुई थी, तो शिवानी दी का पुणे का एक क्लास था, तो तब मुझे कहीं से ये नंबर, आपका यही वाला नंबर मिला था, तो इस पे आपने मुझे, मतलब इस नंबर से मुझे मैसेज आया था कि यहाँ से आप शिवानी दी से जुड़ सकते हैं क्लास के लिए, तो और यही वाला आपका नंबर निकला। हाँ, पूना के शिवानी दीदी का प्रोग्राम भी अभी है ना 3 दिन, उसके लिए वो हमने पहले भेजा 2 होगा। साल पहले एक प्रोग्राम हुआ था, आपने मेरे को उसका लिंक भेजा था, तो मुझे नहीं मालूम था हाँ ये हाँ, आपका नंबर निकलेगा। नहीं, ठीक है, कोई मतलब बात नहीं। आश्चर्य की बात है कि वो घूम फिर के यहाँ पे आ गए, आपका नंबर निकला वो। मैंने ऐसे पूना के नाम से सेव करा हुआ था ये नंबर। जी जी जी। अभी भी एक बात और थी कि पुणे में 3 दिन शिवानी दीदी आने वाले हैं, तो कोई के रिलेटिव्स पुणे में है तो अवश्य लाभ उसका ले सकते हैं। जो अगले सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन उनका बहुत बड़े बड़े जगह पर प्रोग्राम रखे हुए हैं। आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि कई उनके रिश्तेदार पुणे में होते हैं ना, तो शिवानी दीदी के मानने वाले बहुत लोग इसमें है। तो आपको सबको रिक्वेस्ट है कि कोई भी होगा तो मुझे व्हाट्सएप करना उनका नंबर, तो हम उनके पर्सनल मैसेज भेजेंगे। क्योंकि बाबा के जो बिछड़े हुए बच्चे हैं ना, उनको हमें फिर से ज्ञान भले किसी न किसी रूप से दे सकते हैं। ओम शांति भाई जी, तो उसका लिंक दीजिएगा ना फिर ग्रुप में। हाँ, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि उनका फिजिकल है, ऑनलाइन हम इसका नहीं बोलते, केवल हमको उसको फिजिकल उनको बुलाना है। तो व्हाट्सएप पे देंगे आप? हाँ, व्हाट्सएप पे। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी है तो हमें उसका व्हाट्सएप, मैंने अभी चैट विंडो पर नंबर भेजा है ना, जी अगर जी कोई जी। होगा तो हमें पर्सनल करना, ताकि मैं आपको उसका नंबर लिंक भेजता हूँ। ओके भाई जी, ओके, थैंक ओके, तो चलो हम अभी 10 मिनट योग करते हैं। शुरू भाई थोड़ा एक कमेंट्री लगाना। बाबा के बहुत अच्छे हम ड्रिल करेंगे और बाबा को चार्ट भी दे देंगे।
स्थिर करें। ओम शांति। स्थिर करेंगे अपनी बुद्धि को परम धाम में। मैं आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, कंबाइंड हूं परमात्मा शिव बाबा से। जैसे कि एक लाइट की तार परमात्मा शिव बाबा से निकल मुझसे कनेक्ट हो चुकी है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं संपूर्ण बाप समान हूं। अनुभव करेंगे शिव बाबा से शांति की किरणें निकल मुझ में समा रही हैं। अभी मुझसे यह शांति की किरणें निकल नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पांचों ही तत्वों को यह किरणें मिल रही हैं और यह पांचों ही तत्व संपूर्ण शांत हो रहे हैं। अनुभव करेंगे पृथ्वी पर संसार की सर्व आत्माएं यह शांति की किरणों का अनुभव कर रही हैं। मुझ आत्मा से जैसे कि एक फाउंटेन फ्लो हो रहा है और प्रकृति के पांचों ही तत्व और संसार की सर्व आत्माओं को शांत कर रहा है। इस आकाश में स्थित चांद, तारे, सूरज, 9 ग्रह, इनको भी यह शांति की किरणें मिल रही हैं। परमात्मा शिव बाबा शांति के सागर, मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूं। परमधाम में
जैसे कि मैं एक परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझसे निरंतर शिव बाबा शांति का दान यह सारे विश्व को दे रहे हैं। इन किरणों से संसार की सर्व आत्माएं शांत हो चुकी है। प्रकृति के पांचों तत्व भी शांत हो चुके हैं। संपूर्ण यूनिवर्स जैसे कि शांत शीतल हो चुका है। अभी मैं आत्मा चली सृष्टि की ओर। मुझ आत्मा से निरंतर शांति की किरणें फैल रही हैं। धीरे धीरे मैं आत्मा आकाश तत्व को पार कर पहुंच गई अपने देह में। अपने फॉरहेड के बीच में मैं आत्मा स्थित हूं अपने फरिश्ता स्वरूप में। मैं एक अवतरित फरिश्ता हूं। अनुभव करेंगे परमधाम में शिव बाबा से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन जैसे नीचे फ्लो हो रहा है और मुझे आत्मा में समाते जा रहा है। परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अनुभव करेंगे यह शक्तियों का दिव्य प्रकाश मुझसे निकल सारे ग्लोब को मिल रहा है। संसार की सर्व आत्माओं को यह शक्तियों का दान मिल रहा है। संसार की सर्व आत्माओं को हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में यह शक्तियां हेल्प करेंगे। यह संसार की आत्माएं मुझ फरिश्ता को दिल से दुआएं दे रही हैं। निरंतर बाबा से शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समाकर सारे संसार को मिल रही हैं। मैं परमात्मा का भेजा हुआ एक एंजल हूँ।
मेरा मुख्य कार्य संसार की सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देना है। मेरी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ देना है। फील करेंगे संसार की सर्व आत्माएं दुख, अशांति से मुक्त हो, संपूर्ण शांत, पवित्र और शक्तिशाली बन चुकी है। वे दिल से मुझ फरिश्ता को और परमात्मा को शुक्रिया कह रहे हैं। ओम शांति।